क्या गीता आज भी प्रासंगिक है? क्योंकि हमें बताया गया कि गीता महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद है, जो कि 18 अध्याय और 700 श्लोकों के माध्यम से गीता में दर्ज है। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें गीता को पढ़ना पड़ेगा, उसका टीका देखना पड़ेगा। और मैं जब गुरबानी के ऐनक से देखता हूँ तो गुरबानी कहती है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। अर्थात जो ब्रह्मांड में चल रहा है वो तेरे अंदर चल रहा है। जब मैंने गीता का टीका पढ़ा तो बड़ा अद्भुत चीज़ मेरे सामने आई कि गीता में लिखा है, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्य विधीयते। ये 13वें अध्याय में पहले श्लोक में लिखा है, जिसमें यह बताया गया है कि जो कुरुक्षेत्र है, जहाँ युद्ध हुआ, वो तेरा शरीर है। अर्थात ये युद्ध आज भी हमारे शरीर में चल रहा है। तो हमारे शरीर में युद्ध कौन लड़ रहा है? देवी संपदा और आसुरी संपदा, जिसे गुरबानी में एक गुरमुख और मनमुख कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये हमारे धार्मिक ग्रंथों की महानता है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद ना आए तो कहीं ना कहीं मेरे समझाने में कोई कसर रह गई है। गीता कहती है कि ये हमारे शरीर में देवी संपदा और आसुरी संपदा का युद्ध सारा जीवन चलता रहता है। दोस्तों, हमें कई बार धार्मिक ग्रंथों में पढ़ने में आता है कि एक आकाशवाणी हुई या धुर की वाणी हमें सुनने को मिली। तो क्या हमें ये आकाशवाणी हमने सुनी कभी? तो हमारा जवाब होता नहीं, हमें तो कभी आकाशवाणी नहीं हुई। पर यह आकाशवाणी नित्य प्रतिदिन हमें सुनाई देती है, पर हमें समझ नहीं आ रही। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी हम कोई भी गलत काम करते हैं तो मेरे शरीर में एक देवी संपदा, जिसे गुरु के मुख से निकली हुई आवाज़ कहते हैं, गुरुमुख, वो कहती है ये काम गलत है, इसे नहीं कर, इसका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। पर जो मेरा मन है, जो आसुरी संपदा को मानता है, वो मनमुख अवस्था कहती है कि काम कर ले, एंजॉय कर, बाद की बाद में देखेंगे। तो हमें नित्य प्रति आकाशवाणी, धुर की वाणी आती है, पर हम उसको इग्नोर करते हैं, टाइम बिंग उसको एंजॉय करने के लिए, उस आसुरी शक्ति को एंजॉय करने के लिए। जब मैं गीता का अध्ययन कर रहा था, वो 18 कीमती अध्याय, तो मुझे पढ़ने में आया कि मेरा मन जो अज्ञान रूपी है वो धृतराष्ट्र है, जो कौरव हैं वो मेरे सारे विकार हैं, जो पांडव हैं वो देवी संपत्ति है। इसमें एक सबसे सुंदर पात्र है भीष्म। भीष्म को इसमें भ्रम कहा गया है, क्योंकि यह सत्य है कि जब भ्रम खत्म हो जाए तो विकार अपने आप खत्म हो जाते हैं। जब भ्रम खत्म हो जाए कि यह करने से यह प्राप्त हो जाएगा, तो फिर विकार कहाँ बचेंगे? इसीलिए महाभारत में भी कहा गया है कि जब तक भीष्म है तब तक कौरव जिंदा है। इसमें मोह रूपी दुर्योधन है, क्योंकि व्याधियों की मूल जड़, जो व्याधियों का राजा है, वो दुर्योधन है, जो मोह है। इसी प्रकार धर्म रूपी युधिष्ठिर, भीम को भाव रूपी भीम बताया गया, जीव रूपी विदुर बताया गया, और दुशासन है, दुर्बुद्धि रूपी दुशासन बताया गया। इसी प्रकार सहदेव, नकुल, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबकी अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग किरदार बताए गए। जो समय की कमी है, मैं आपसे पूरा एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो आज के समय में लंबा वीडियो देखने का किसी को समय नहीं है। तो ये युद्ध हमारे अंदर चल रहा है, हमारे शरीर में चल रहा है, और जब तक ये युद्ध है तब तक गीता प्रासंगिक है। इसलिए मैं एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगा कि किसी भी धर्म को समझने के दो रास्ते होते हैं। एक, उस धर्म के युग पुरुष के द्वारा कही गई बात, उसके द्वारा दिए गए उपदेश, उसके द्वारा दिया गया ज्ञान, जिसके अनुसार हमें अपना जीवन चलाना था। और दूसरा जो पक्ष है जिससे हम धर्म की विचार लेते हैं, वो है उसकी लीलाएं, उस धर्म पुरुष का इतिहास। अब इन दोनों में फर्क क्या है? एक का उपदेश, जो ओरिजिनल जो धर्म है, उसका उपदेश सुनने से हमें अपने आप को बदल के एक नेक रास्ते पर चलना है। हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, तो हमें
बड़ा आसान सा रास्ता दिखता है कि हम इतिहास को सुने। इतिहास के बारे में मैं दावे से कह सकता हूं कि इतिहास हमेशा हर युग पुरुष का उसके जाने के सैकड़ों साल बाद किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है, और जब दूसरा व्यक्ति को इस इतिहास को लिखता है तो वो 100% करेक्ट नहीं हो सकता, और वो उस इतिहास को बढ़ा चढ़ा के, जिसको कहते हैं मिथ के लिखना, बढ़ा चढ़ा के उसमें चमत्कार की कहानियाँ ऐड करके उस इतिहास को लिखा जाता है, जो कई बार मिथिहास हो जाता है। ये फ़र्क है इतिहास और मिथिहास का। और उस इतिहास को सुनने में हमारे को हमारा जीवन नहीं बदलना पड़ता, इसलिए हमें वो बहुत अच्छा लगता है। तो आज के जितने भी धर्म को सिखाने वाले जो प्रचारक हैं, वो ओरिजिनल धर्म में जो जीवन बदलने की बात कही गई उसको एक तरफ कर दिया और इतिहास या लीलाओं को ऊपर लेके आ गए। और चूंकि हम भी वही सुनना पसंद करते हैं, इसलिए उनकी मजबूरी है, मैं उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पर जो लोग सुनना चाहते हैं वो लोग वो सुनाते हैं। इसलिए आज आप देखोगे कि जो धर्म की बात कही गई, चाहे वो वेदों में कही गई, चाहे वो ओरिजिनल गीता में जो श्री कृष्ण के द्वारा कही गई बातें हैं वो, या गुरु ग्रंथ साहब, इन तीनों को आज की तारीख में 10% लोग सुनाते हैं, और 10% लोग ही सुनते भी हैं। जबकि मिथिहास या इतिहास या उसकी लीलाएं सुनाने वाले सैकड़ों हैं, सुनने वाले सैकड़ों हैं, क्योंकि उसको सुनने से हमें अपना जीवन नहीं बदलना पड़ता। और सुनाने वाले भी बोल जाते हैं कि आप तो इतिहास सुन लो, लीलाएं सुन लो, इसमें आपका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, मेरी कही हुई किसी बात से अगर आप कोई हर्ट हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इतनी बात कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।